अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाहद सईद एंड वेलकम टू द कैलकुलस 2 स्टूडेंट। आज हम लोगों ने अब तक जो इंटीग्रेशन का टॉपिक था जो कि काफ़ी लेंथी था और वो हमने वाइंड अप किया है, लेकिन इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आऊँ और उसके बाद हम जो रिमेनिंग जो बहुत कम जो टॉपिक रह गया इंटीग्रेशन का वापस उस पर आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक न्यू टॉपिक है हमारे पास, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टूडेंट के सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज़ क्या होती है। स्टूडेंट ये देखिए, ये मैंने एक सेट बनाया बिकॉज आपने फंक्शन इससे प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि फ़ंक्शन क्या होता था। सपोज स्टूडेंट ये मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, ये ए है और ये सेट बी है और ये एक फंक्शन मैपिंग हम इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सेट ए के जो एलिमेंट हैं, सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो है नेचुरल, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये क्या होंगे, डोमेन कहलवाएगी। डोमेन क्या होती है, किसी भी फंक्शन में जैसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम बेसिकली x की वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो जो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, डोमेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो जब हम 1 सब्सिट्यूट करते हैं किसी भी फंक्शन में तो हमें क्या मिलता है, सपोज कि हमने 1 पुट किया, हमें मिला एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए फंक्शन में। 2 पुट किया स्टूडेंट इसी तरह से तो हमें एफ ऑफ बी मिला। इसी तरह से 3 पुट किया, लेट्स सपोज वो हमें एफ ऑफ सी मिला। एफ ऑफ सी या एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वाई होता है, ठीक है ना, वाई होता है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू हम एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं। तो इसी तरह से अप टू सो ऑन हमें ये क्या मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन पर आते हैं। ये स्टूडेंट क्या कहलवाता है, ये फंक्शन होता है और हम इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग, ठीक है, मैपिंग। अगर इसकी फंक्शन की वैसे तो 3 डेफिनेशंस थी, तो एक मैपिंग के मेथड से भी डेफिनेशन थी हमारी फंक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से स्टूडेंट। सीक्वेंस बेसिकली क्या है, सीक्वेंस इज़ आ फंक्शन whose domain is set of natural numbers and denoted by an is equal to fn, where n belongs to नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये क्या है बेसिकली, देखिए ए एन से मुराद क्या है यहाँ पर, ए एन किसके इक्वल है, एफ एन के। फंक्शन सीक्वेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो डोमेन है स्टूडेंट, यानी कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, हर हाल में नेचुरल होनी चाहिए। बदले में हमें जो भी आए, बट डोमेन पर कंडीशन है कि यहाँ पर डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर्स की ही हो, ठीक है। तो अगर हम इसको, ठीक है, whose domain is a set of natural numbers and denoted by an is equal to fn when n belongs to natural number। क्या मतलब, अगर मैं, यानी कि हमने एक 1 डोमेन पुट किया, एक आया एफ ऑफ ए, फिर 2 पुट किया, हमें मिला एफ ऑफ बी, इसी तरह से बढ़ते गए। अगर मैं यहाँ तक n तक आ जाऊँ तो हमें मिलेगा एफ ऑफ n, ठीक है। अब इन्हीं टर्म्स को स्टूडेंट मैं एफ ऑफ ए को लिख रहा हूँ ए1, इसको मैं लिख रहा हूँ ए2, आगे लेट्स सपोज जो टर्म होगी उसको मैं लिखूँगा ए3, अप टू सो ऑन इसको मैं लिखूँगा ए एन। तो ये देखिए ए एन इज इक्वल टू एफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनी है, ये जो टर्म्स की एक अरेंजमेंट बनी है, हम इसको बोलते हैं ये सीक्वेंस है, ठीक है। आपने अक्सर नंबर्स की सीक्वेंस देखी होगी, जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से 11, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। आपने इसी तरह से टेबल्स पढ़े थे, 2 1s are 2, 2 2s are 4,
वो भी क्या है, एक सीक्वेंस है। यानी कि नंबर्स की एक ख़ास अरेंजमेंट होती है सीक्वेंस, ठीक है। और अगर मैं उस सीक्वेंस को जर्नल टर्म में एक्सप्रेस करूं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं an से। अब एक सीक्वेंस की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, मतलब हम एक सीक्वेंस को बहुत तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ an इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन। ये भी एक स्टूडेंट क्या है, एक सीक्वेंस मैंने बनाई है। अब सीक्वेंस में मैं ये nth टर्म तक की सीक्वेंस है जर्नल। मैं चाहता हूँ कि इसकी पहली दो टर्म्स कौन सी होंगी। पहली दो की बात करूँ तो ये a1 और a2, ये दो टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की, वो हमने फाइंड आउट कर दी। देखिए a1 की बात की ना, यहाँ देखिए ये 1 है और ये हमारे पास n है। तो अगर मैं a1 को निकालना चाहता हूँ फर्स्ट टर्म को इस सीक्वेंस में से, तो मैं क्या करूँगा, n को 1 पुट कर दूँगा, यानी कि a1 यहाँ 1 प्लस 1, आंसर क्या मिला, 2 मिला। यानी कि फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की क्या है, 2 है। इसी तरह से मैं इसकी सेकंड टर्म भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे सेकंड टर्म मिलेगी, यानी कि n को मैं 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 2 के लिए a2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 सब्सटीट्यूट किया, 2 प्लस 1, तो आंसर क्या मिला स्टूडेंट, 6 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से स्टूडेंट an जो सीक्वेंस है वो बहुत सारी तरह से लिखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लिख दूँ 2n, ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। अगर मैंने ये पता करना है कि इसकी 100 टर्म्स कौन सी हैं, यानी कि ये तो nth टर्म तक की है ना, मैंने एक जर्नल लिख दिया, ये एक सीक्वेंस होती है, ठीक हो गया। अगर मैंने 100 टर्म पता करनी है, यानी कि a100 फाइंड आउट करना है, तो n को आप 100 सब्सटीट्यूट करोगे, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। इसी तरह से स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस और सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, ये अब NTS में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये मैथ में ये कंपलसरी होता है, ठीक हो गया। तो ये कंपलसरी होता है। इसी तरह से सीक्वेंस जो है आपकी, एक तो शार्पनेस माइंड की, आपने अक्सर जो है डिफरेंट सोशल मीडिया पे देखा होगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमने ये पता करना हो कि इसकी 100 टर्म्स कौन सी हैं, आपने n को यहाँ पर क्या कर देना है, 100 पुट कर देना है, तो हमें जो इसकी 100 टर्म्स मिलेंगी वो है 200। इसी तरह से स्टूडेंट सीक्वेंस देखिए इस तरह से भी लिखी जा सकती है। बहुत सी टाइप स्टूडेंट्स हो सकती हैं, लाइक दिस, ये सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस को किसी भी तरह से लिखा जा सकता है और हम इस सीक्वेंस में से पता कर सकते हैं कि इसकी पहली दो टर्म्स, इसकी मिड टर्म, रैंडमली हम इसकी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बेसिकली इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं। ये जो मैंने लिखा, ये मैंने आपको जस्ट ये बताया कि हम सीक्वेंस को कितना, यानी कि किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये डिफ़ाइन था। और अब इसकी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। सीक्वेंस की बेसिकली स्टूडेंट दो टाइप्स होती हैं। अब तक हमने ये देख लिया सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस बेसिकली क्या है, हमने जब डोमेन नेचुरल नंबर्स लिए और बदले में जो आंसर आया उसको हम सीक्वेंस वाइज डोमेन के अकॉर्डिंग वो लिखते गए, यानी कि y के आंसर्स को कोमा की फॉर्म में लिखते गए, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक हो गया। सीक्वेंस बनने के बाद हम सीक्वेंस को बहुत से तरहों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सी तरह से। वो डिपेंड करता है वो सीक्वेंस किस तरह की है, हम उसको जर्नल या nth टर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो मैंने अभी an से रिप्रेजेंट किया। फिर सीक्वेंस की स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट फाइनाइट, सेकंड सीक्वेंस कहलाती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या मतलब स्टूडेंट, ऐसी सीक्वेंस जिसको आप काउंट कर सकते हैं, लाइक दिस, ये 20 तक क्लोज हो रही है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। और ऐसी टर्म या ऐसी सीक्वेंस जिसको हम काउंट ना कर सकें, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब ये जा रही है, हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ तक एक्सपेंड हो रही है, ठीक हो गया। और स्टूडेंट ये जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट से। an तो सीक्वेंस का हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलवाती है, सीक्वेंस कहलवाती है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगी,
1 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मीन्स स्टूडेंट देखें अप टू सो ऑन है, इसका कोई एंड नहीं है। अब ये तो हो गई सीक्वेंस। सीक्वेंस की 2 टाइप्स हैं, ऐसी सीक्वेंस जिसको हम काउंट करते हैं वो फाइनाइट है, और जो अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट है। फिर स्टूडेंट्स जब सीक्वेंस आती है तो सीक्वेंस के साथ ऑटोमेटिकली एक नई टर्म यूज़ करते हैं हम, सीरीज़ की। अब ये सीरीज़ क्या है? सीरीज़ स्टूडेंट सीक्वेंस से ही निकलती है। सीक्वेंस में हमने क्या देखा कि एक अरेंजमेंट है नंबर्स की, ठीक है, जिसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अगर हम इन्हीं नंबर्स को एडिशन की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, इसी पैटर्न को हम कुछ समेशन की फॉर्म में लिख दें, तो स्टूडेंट ये कहलाती है सीरीज़। सीरीज़, ठीक है, सम ऑफ सीरीज़। अब सीरीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है एस एन, ठीक है, एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस एन का मतलब क्या होगा? सम ऑफ सीरीज़, यानी कि इस सीरीज़ को समेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, ये सम ऑफ सीरीज़ कहलवाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट ये फाइनाइट सीरीज़ है, आप देख सकते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज़ भी होगी। इनफाइनाइट सीरीज़ में हम क्या लिखेंगे? प्लस अप टू सो ऑन। और इसको भी इनफाइनाइट सीरीज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, जबकि फाइनाइट के लिए सफिशेंट है ये ऐसा। क्लियर है? सीरीज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज़? क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये है सीरीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज़ क्या है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि एक सीक्वेंस हमें किस तरह से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमसे कोई सीक्वेंस दे दी जाए और हमें कहा जाए रैंडमली कि आप इसकी ये टर्म फाइंड आउट करके दिखाएं इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो हम वो भी फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, हमसे कहा जाता है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। दी हुई सीक्वेंस की स्टूडेंट्स पहली 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, और वो जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से गिवन है। बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सीक्वेंस nth, क्योंकि हम फार्मूला लेते हैं तो ये एक पैटर्न होता है बना बनाया, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में स्टूडेंट फर्स्ट 5 टर्म्स से मुराद क्या होगा? बेसिकली ये nth टर्म है ना, A1 को फाइंड आउट करना है, A2 को फाइंड आउट करना है, A3 को फाइंड आउट करना है, A4 और A5, ये हमने निकाला। और आप कंपेयर करें जो गिवन सीक्वेंस है उसको, तो ये देखिए n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है n को 1 टाइम हमें पुट करना पड़ेगा 1। नेक्स्ट सीक्वेंस में देखिए n इज इक्वल टू 2, हमें 2 सब्सिट्यूट करना होगा। सिमिलरली 3, 4 एंड 5। चलिए n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, तो a 1 हो जाएगा बिकॉज n इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 इंटू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 4 n इज इक्वल टू 3, तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 15। A4 यानी कि n इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 4 स्टूडेंट ये बना 24। एंड फाइनली A5 5 इंटू 5 प्लस 2 7 इंटू 5 35। तो ये देखिए स्टूडेंट फर्स्ट 5 इसने क्या बोली थी, हमें टर्म्स बोली थी। तो देखिए ये 3, फिर 8, और उसके बाद 15, फिर 24, 35, और हमें नहीं मालूम कि दरमियान में कितनी टर्म्स हैं, बट उसने हमें इस तरह से दे दिया। और an जो लास्ट टर्म थी स्टूडेंट, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, n इंटू n प्लस 2, ये आपको शो करा रहा है ये nth टर्म है, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं an, ये एंड वाली जो टर्म है वो nth टर्म है। अब इसमें पैटर्न देखिए, ये देखिए तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का, और आगे देखिए स्टूडेंट डिफरेंस कितना है
7 का। मज़ीद आगे डिफरेंस देखिए स्टूडेंट कितना आ रहा है, 9 का। ठीक है, तो 5, 7, 9। अब इस डिफरेंस को देखते हुए आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंस आगे क्या होगा, 11 होगा, इसी तरह से 13 होगा। बेसिकली सीक्वेंस मतलब क्या है कि नंबर्स की एक ख़ास अरेंजमेंट। ठीक हो गया, ये हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाली, nth टर्म हमें गिवन थी, हमने एक पैटर्न बनाकर दिखा दिया। ये एक सीक्वेंस है, और ये कौन सी सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस है, बिकॉज इसमें nth टर्म हमें गिवन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट हमें an इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n-1 एंड 5 n+1। अगेन स्टेटमेंट में वही है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 1 के लिए, बिकॉज a1, a2, a3, a4 एंड a5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए करें तो ये देखिए a1 इंटू -1, 1 -1, 5 इंटू 1+1, तो a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 0 एंड 5 स्क्वायर। स्टूडेंट किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो थाउजेंड्स या लैक्स में भी क्यों ना हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आया करता है। तो ये हमें क्या मिला, 1 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 25। इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, और एक सीक्वेंस बना देंगे जिसकी के nth टर्म आपके पास गिवन थी। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन है। हमें एक सीक्वेंस दे दी गई है 4n-3 और कहा क्या गया है, फाइंड a17 एंड a19। स्टूडेंट अब हमें फर्स्ट 5 टर्म्स नहीं कही गई, बल्कि हमें रैंडमली कहीं से इस सीक्वेंस में से टर्म पूछी गई। ठीक है तो यही एक पैटर्न है, एक ख़ास अरेंजमेंट है, बट मैं a17 के लिए क्या बारी बारी n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 17 तक वेट करूँगा? नहीं, हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए a7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो n को कंपेयर कीजिए अपने गिवन सीक्वेंस से, तो n क्या मिल रहा है स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 17, तो आपको पुट कर देना होगा अपनी इस सीक्वेंस में, तो हमें रैंडमली डायरेक्ट आंसर मिल सकता है इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, और ये आई थिंक 68 होगा, -3 विच इज़ इक्वल टू 65। तो इस गिवन सीक्वेंस में हमने 17th टर्म डायरेक्ट निकाल ली। इसी तरह से हम a19 यानी कि 19th टर्म इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इसी तरह स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है इसका, an इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n-1 एंड n³ अगेन स्टूडेंट स्टेटमेंट में हमें यही कहा गया है कि हमें इसकी 17 और 19th टर्म निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 17 इसमें सब्सिट्यूट करेंगे। ये देखिए a17 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 16 आंसर होगा, बिकॉज 17 - 1 इज इक्वल टू 16 एंड 17 का क्यूब। स्टूडेंट ये रहा, -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर 1 आएगा, और 17 का आप क्यूब ले लेंगे और ये हमारा डायरेक्ट क्या होगा, a17 का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है, और कौन सी सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस है जिसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्टूडेंट एक हमें गिवन है a1 इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 3an-1 + 2 वेयर n ग्रेटर देन 1। और स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमसे कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज
ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स फाइंड आउट करके स्टूडेंट हमें क्या करना है, सम ऑफ सीरीज को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है स्टूडेंट कि फर्स्ट 5 टर्म्स बोले हैं उसने, इट मीन्स हमें A1 A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, A3 को फाइंड आउट करना है, A4 को फाइंड आउट करना है और A5 को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक और बात भी बता दूँ आपको। जब मैंने सीरीज़ की बात की, मैंने सीरीज़ में आपको ये कहा कि हम सीरीज़ को किस तरह से लिखेंगे, जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनको ऐड कर देने से क्या होगा, सीरीज़ बनेगी। ठीक है, उस सीरीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर वो सीरीज़ इनफाइनाइट है तो हम उसको 1 to इन्फिनिटी और an की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या हम उसको sn की फॉर्म में भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। बिकॉज मैंने पहले ही बात की कि सीरीज़ तो जनरेट ही टर्म्स के साथ होती है, सीक्वेंस जब आएगी तो सीरीज़ बनेगी। तो बेसिकली ये यहाँ पर सैम्बल सम ऑफ सीरीज़ को शो कर रहा है, और ये जो सैम्बल है ये आपको जो आपकी सीक्वेंस के जो टर्म्स थी उनका समीशन 1 to इन्फिनिटी ये यहाँ पर शो हो रहा है। ये बात थी जो मैं आपको बताना जो है भूल गया था, ये भी आप लोग जहन में रखिए। अब वापस आते हैं, हमें कहा गया है स्टूडेंट के फर्स्ट 5 टर्म्स की सीरीज़ को फाइंड आउट करना है, तो हमें बेसिकली A1 A2 A3 A4 एंड A5 को कैलकुलेट करना है। अब ज़रा गौर से देखिए स्टूडेंट, गिवन तो हमारे पास ऑलरेडी है A1 क्या है 3 है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, A2 A3 A4 एंड A5 को कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब यहाँ एक और हिंट कर दिया गया है कि n को आपने ग्रेटर देन 1 लेना है। क्यों 1 लेना है, बिकॉज अगर मैं n को 1 चार्ज करता हूँ तो हमें बेसिकली आंसर क्या मिलने वाला है, A1 का मिलेगा, और A1 तो ऑलरेडी गिवन है। लेट्स सपोज इसकी ना भी सुने तो A1 n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रख कर देखें, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वाकई ही आपको जो A1 दिया गया है वो आपके कैलकुलेशन के मुताबिक वही था। देखिए 1 रखते हैं तो 1 - 1 स्टूडेंट 0। ठीक है, तो ए नॉट यहाँ पर हम 1 कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए जी ए नॉट स्टूडेंट, यस, इसमें कंडीशन ये है कि हमारे पास ए नॉट A1 A2 कुछ इस तरह से है, बट उसने ये स्किप किया हुआ है। ठीक है, हम इसको क्रॉस चेक अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें कुछ कंडीशन यहाँ पर ए नॉट की भी दे देता तो हम अगर n को यहाँ 1 सब्सिट्यूट करते तो हम क्रॉस चेक कर सकते थे। फ़िलहाल हम अपने इस क्वेश्चन को A1 चूँकि गिवन है हम इसको लेकर चलते हैं और फर्दर आगे इसकी सीक्वेंस बनाकर देखते हैं, फिर देखेंगे स्टूडेंट की यहाँ पर क्या कंडीशन उसने हमें दे रखी है। अच्छा स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 2 के लिए काम करते हैं, बिकॉज n ग्रेटर देन 1 है। तो अगर यहाँ मैं 2 को सब्सिट्यूट करता हूँ, देखिए यहाँ 2 रखने से क्या मिलेगा, 2 - 1 1, तो A1 + 2, तो A2 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट ये तो कैलकुलेशन नहीं हो सकती। असल में जो A1 है वो हमें ऑलरेडी गिवन था, अब यहाँ A1 की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो ये देखिए एक पैटर्न बनेगा, हमें मिलेगा स्टूडेंट 11। सिमिलरली अगर आप n इज इक्वल टू 3 के लिए वर्क करते हैं तो यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे इस जनरल फार्मूले में 3, तो ये हमें मिलेगा A3 इज इक्वल टू 3 × A2 + 2, और अगेन आपके पास A2 ऑलरेडी फाइंड आउट हुआ है स्टूडेंट। अब वो वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे, ये रहा A2, A3 इज इक्वल टू 3 × 11 + 2, तो ये मिला 33 + 2 विच इज इक्वल टू 35। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट A4 एंड A5। A4 यानी कि n इज इक्वल टू 4 के लिए स्टूडेंट काम करेंगे तो हमें मिलेगा 3 A3 + 2,
तो यहाँ अगेन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 35 प्लस 2, तो ये हमें स्टूडेंट मिलेगा 15, 1 कैरी 105 प्लस 2 107। और इसी तरह से स्टूडेंट हम A5 कैलकुलेट करेंगे। A5 इज़ इक्वल टू 3, A4 प्लस 2, A5 इज़ इक्वल टू 3, A4 स्टूडेंट हमारे पास 107 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 323। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स स्टूडेंट हो गई। हमने रिक्वायर्ड किया था उसने कि सीरीज़ बनाइए, तो सीरीज़ में देखिए तो 3 प्लस यानी कि Sn इज़ इक्वल टू 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। ये है स्टूडेंट हमारे पास इसकी सीक्वेंस। ये हमने फाइंड आउट क्या कर लिया, सीरीज़ फाइंड आउट कर ली। ठीक है स्टूडेंट। अब ये इस तरह के स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे सीरीज़ निकालने के लिए या अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालने के लिए। स्टूडेंट मैं बार बार जो है अरिथमेटिक का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास ये अभी जस्ट हमने सीक्वेंस और सीरीज़ को डिस्कस किया है। सीक्वेंस में भी आगे स्टूडेंट टाइप्स हैं हमारे पास। लाइक अगर सीक्वेंस की बात करूँ तो हमें सीक्वेंस में अरिथमेटिक, जिसको हम AM से रिप्रेजेंट करेंगे, अरिथमेटिक या AP से AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स मज़ीद हैं इसमें इस सीक्वेंस में रहते हुए। ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक सीरीज़ होगी, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का मतलब सीक्वेंस है। ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस। तो अगर हार्मोनिक सीक्वेंस है तो हार्मोनिक सीरीज़ भी होगी। तो हमने जस्ट अभी ऊपर से रहते हुए सीक्वेंस और सीरीज़ को डिस्कस किया है, जबकि हमने ये देखा कि सीक्वेंस क्या है, डोमेन जिसकी जो है नेचुरल नंबर्स हैं जिसके, और आंसर में जो आता है जो f(x) है, जो f(b) या a b c, वो हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको एक सीक्वेंस में लिखना, यानी कि एक पैटर्न में लिखने का नाम सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस की हमें रैंडमली जो भी टर्म्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, हम उसकी रैंडमली वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी तरह से हम उसकी सीरीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट आज आपको इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर था छोटा सा, आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह सीक्वेंस और सीरीज़ के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।